रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के पति, सोनिया गांधी के दामाद, इस समय मुश्किलों में है। जी हां, आर्म्स डीलर और भगोड़े संजय भंडारी की वजह से रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली की अदालत में संजय भंडारी, सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की है और ईडी की इस चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा के पति, सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के नाम का भी जिक्र हुआ है। दरअसल ईडी ने चार्जशीट दायर करते हुए यह बताया है कि फरार हथियार डीलर संजय भंडारी के लिए काम करने वाले सीसी थम्पी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का बेहद करीबी सहयोगी था। जी हां, ऐसे में चार्जशीट में जिक्र होने के बाद अब यह माना जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें अब बढ़ती जाएंगी। जी हां, दरअसल संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के नाम का जिक्र किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को यह आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित एक प्रॉपर्टी का रेनोवेशन किया और उसमें रुके भी, स्टे भी किया उसमें, और यह जानकारी कथित बिचौलिए संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर दी गई है। दरअसल भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। ब्रिटिश सरकार ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भारत में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। ईडी और सीबीआई विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने के लिए संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों की जांच कर रही है, यानी कि टैक्स चोरी के आरोपों की जांच कर रही है। और यह पहली बार है कि ईडी के इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया गया है। ईडी ने एक बयान भी जारी किया है और बयान जारी कर कहा है कि उसने इस मामले में दुबई स्थित एनआरआई व्यवसायी चेरुवथुर चुकुटी थम्पी और यूके के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ एक नया आरोप पत्र दायर किया है। आपको बता दें कि इस मामले में थम्पी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने आरोप लगाया था कि वह वाड्रा का करीबी सहयोगी था। थम्पी फिलहाल जमानत पर बाहर है और संजय भंडारी के पास अलग अलग अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां हैं, जिनमें नंबर 12 ब्रैनस्टन स्क्वायर लंदन और 6 ग्रोसवेनर हिल कोर्ट लंदन में निम्नलिखित संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ये संपत्तियां काली कमाई से अर्जित हैं और सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा को इनके छिपाने और उपयोग करने में शामिल पाया गया है। और जांच में यह पाया गया कि थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। रॉबर्ट वाड्रा ने न केवल सुमित चड्ढा के माध्यम से लंदन के 12 ब्रैनस्टन स्क्वायर में उपरोक्त संपत्ति का रेनोवेशन किया, बल्कि उसी में स्टे किया, उसी में रहे भी, ये ईडी ने कहा। वहीं ईडी ने दावा किया कि रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी ने फरीदाबाद में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और एक दूसरे के साथ वित्तीय लेन देन किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एक दूसरे के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। वहीं ईडी ने कहा है कि दिल्ली की अदालत ने नवंबर में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि जिसको हम पीएमएलए कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत दायर पूरक अभियोजन शिकायत पर 22 दिसंबर को संज्ञान लिया। वहीं ईडी ने कई बार यह दावा किया है कि लंदन में रॉबर्ट वाड्रा की 19 लाख पाउंड की संपत्ति है, 19 लाख पाउंड, जिसे दुबई के कारोबारी और हॉलिडे ग्रुप के चीफ थम्पी की मदद से खरीदा गया है। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि जांच में पता चला है कि संजय भंडारी की कई संदिग्ध विदेशी कमाई है। सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा दोनों ही अपराध में शामिल हैं। और वहीं वाड्रा के बारे में, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में भी कहा गया है कि थम्पी रॉबर्ट वाड्रा से भी गहरे संबंध पाए गए हैं दोनों के। और चार्जशीट के मुताबिक भंडारी ने यूएई और यूके के लोगों को भारत से बाहर प्रॉपर्टी खरीदवाने में मदद करने के लिए एक वेब एटीटी बनाई थी जिसका नाम स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट FZE था। बाद में इस कंपनी का नाम भी बदल दिया गया।
थाम्पी इस कंपनी के मुख्य शेयर होल्डर थे और ईडी ने कहा है कि इस बात का शक है कि यूपीए सरकार के दौरान, ध्यान से सुनिएगा, यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोलियम डील के बदले लंदन की संपत्ति पर कब्जा किया गया। देखिए, ये हर जगह कांग्रेस का भ्रष्टाचार निकल करके सामने आता है। वहीं ईडी का कहना है कि भंडारी 2016 में नेपाल के रास्ते यूके भाग गया था। इसके बाद एनडीए सरकार के दौरान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भंडारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि भंडारी के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी और दिल्ली पुलिस इस समय जांच कर रही है। भारत सरकार ने यूके को भंडारी के लिए प्रत्यर्पण आग्रह भी भेजा था, जिसके बाद 2020 में ब्रिटिश प्रशासन ने ही भंडारी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उसे जो है वो जमानत दे दी गई, जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये भगोड़ा संजय भंडारी कौन है, जिसका नाम अभी सुर्खियों में है, जिसके खिलाफ दायर चार्जशीट में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया है। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। दरअसल संजय भंडारी को विदेशी गाड़ियों का सौदागर कहा जाता है। संजय भंडारी पहले लग्जरी गाड़ियों को विदेश से भारत लाता था, वहां लेता था, वहां से भारत लाता था और दिग्गजों को बेच देता था। इसी बिजनेस के दौरान उसकी राजनीतिक लोगों से पहचान हुई, राजनीतिक लोगों से मुलाकात हुई, जिसके बाद वो हथियारों की दलाली करने लगा। अपने इस हथियार के धंधे के लिए संजय भंडारी ने एक कंपनी भी बनाई जिसका नाम ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस रखा। इस कंपनी का एक ही काम था, ये हर आर्म्स शो में हिस्सा लेती थी। यहीं से फिर हथियारों की दलाली का सिलसिला शुरू हो जाता था। ये सब यूपीए सरकार के दौरान जो चीजें हुई हैं। वहीं संजय भंडारी को साल 2020 में ईडी की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। दरअसल 1 जून 2020 को ईडी ने संजय भंडारी की 3 कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद ही उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। आपको यह भी बता दें कि अभी तक संजय भंडारी की 26 करोड़ 55 लाख की संपत्ति जो यहां पर थी उसको एजेंसी ने जब्त कर लिया है। अब रॉबर्ट वाड्रा से आप सोच रहे होंगे क्या संबंध है। दरअसल संजय भंडारी को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेती रही है। बीजेपी ने कई बार यह आरोप भी लगाए हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने भंडारी की कंपनी से बात भी की थी। दरअसल नवंबर में दायर अपनी चार्जशीट में, जिस पर अदालत ने 22 दिसंबर को अभी संज्ञान लिया था, उसमें ईडी ने यह भी दावा किया है कि रॉबर्ट वाड्रा को भंडारी से जुड़े सेंट्रल लंदन में एक फ्लैट मिला था। जान से पता चला कि सीसी थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। बहरहाल रॉबर्ट वाड्रा लगातार पहले से चर्चाओं में है और उनकी इतनी संपत्ति का इस हिसाब से बढ़ना, लगातार इसको लेकर के पहले भी तमाम बातें उठी हैं और लोगों ने भी कई बार कहा है कि उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता। अब ईडी की चार्जशीट में नाम आ चुका है और क्या कांग्रेस अब रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी कुछ बोलेगी? अडानी के मुद्दे पर तो बहुत बोलती है कांग्रेस, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है अडानी को उल्टा वहीं पर अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाती भी है। राजस्थान में भी हमने देखा, हिमाचल प्रदेश में भी देखा, बिहार में भी अभी हमने देखा प्रोजेक्ट दे के कई हजार करोड़ के। लेकिन अब इस रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी? एक और यात्रा की तैयारी में है, क्या रॉबर्ट वाड्रा के लिए यहां पर कुछ बोला जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? नजरें बनी हुई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम ईडी की चार्जशीट में आ चुका है। मुसीबतें बढ़ती हुई, मुश्किलें बढ़ती हुई, हथियारों की दलाली का जो केस चल रहा है, जो संजय भंडारी जिसमें मुख्य रूप से शामिल है, इसमें कहीं ना कहीं जो भी नाम शामिल है रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी सामने आ रहा है। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे द न्यूज के साथ। धन्यवाद।